कृषिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का ही है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इफ एक्स इज 15, वेरीफाई 4 sin 2x cos 4x sin 6x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड काफी आ जाते हैं। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। टेबल याद है ना हमें? नहीं है तो अभी 2 मिनट लगाकर टेबल लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रॉम योर असाइनमेंट। 16th भी हमने करना है। ए 60 डिग्री दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 30 डिग्री, और कहा गया है वेरीफाई। तो ये 3 क्वेश्चंस क्विकली। तो यू नो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना? अगर नहीं है तो यहाँ पे टेबल बना लो। व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन 0, फॉर साइन 30, 45, 60 एंड 90? साइन की वैल्यू लिखूंगी 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। कॉस विल बी 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टैन हो जाएगा यहाँ से 0, 1/√3, 1, √3 एंड 1/0। ठीक है, तो ये बेसिक रेशियोज हमें याद कर लेनी है। इनके टेबल अगर सच में कह रही हूँ, दिस विल बी रियली हेल्पफुल। अगर बार बार लिखोगे प्लस एग्जाम्स में जरूर लिख लेना, है ना? उससे सीरीज कह रही हो टॉपर स्टेप होती है ना, तो यही है। वहां जाकर अपनी ये नोट्स बेसिक हम तैयार रखते हैं पेपर में। इस क्वेश्चन में आधे नंबर की भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब ये साइन 2x लिखा है तो x की जगह विल पुट 15। तो ये आ जाएगा 4 sin 2 × 15 कितना हो गया? 30 डिग्री। कॉस 4 × 15 कितना हो गया? 60 डिग्री। साइन, और लेफ्ट हैंड साइड अलग से लेना है, साइन 6 × 15 हो जाएगा 90। ठीक है, तो जब भी वेरीफाई या प्रूव करना होता है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ है, आई एम टॉकिंग 4 sin 30, आई जस्ट पुट द वैल्यू। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। कॉस 60 ऑल्सो, 1/2, sin 90 1। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड। आपने इनिशियली कुछ दिन तो वैल्यूज देख देख कर ही क्वेश्चंस फिल करने हैं। एंड ऑलवेज आई एनकरेज कि जहां अपने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनको बार बार देखते रहो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, याद दिमाग पे जोर तब डालो जब फॉर्मूला याद हो। और याद करने के बाद भी टू कंफर्म वेदर यू आर डूइंग इट राइट, वेदर यू रिमेंबर इट इन द राइट फॉर्मेट, आप उन्हें क्रॉस चेक जरूर किया करो। ठीक है, तो उसको चीटिंग नहीं कहते, उसे रेफरेंस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं देख देख के काम करना। वो यही होता है हमारा। तो हमारे पास अब ये आ जाएगा। फर्स्ट वन इज डन। सेकंड करो। अब इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है और लिखा हुआ है साइन A+B। सो व्हेन यू राइट साइन A+B, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा sin 90, और नीचे लिखोगे cos 60 cos 30। सो व्हाट इज sin 90? 1। cos 60 चेक करेंगे तो 1/2। cos 30 चेक करेंगे तो
1/√3/2। तो यह आ जाता है 4/√3 एज द लेफ्ट हैंड साइड। अब tan ए को आपने चेक किया, tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3। तो 3 + 1/√3, 4/√3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। साइड बाय साइड नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है। और अगर आप क्लास 11th में मैथ्स करोगे तो ये कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटीज है। आपको यहाँ पर मैं नंबर बेस करवा रही हूँ ना, है ना, वहां पर आप उसको खुद फॉर्मूला प्रूव करते। ठीक होगी बात ये। ऐसे ही बी पार्ट करोगे सॉल्व क्विकली। जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, इससे किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके पेपर्स में आ सकते हैं ये। और जैसे समझ में आ रहा है, यस डिस्टर्ब मैम। क्यों नहीं आया आज? मैम बताऊँ। समझ में आ गया बेटा सबको? अब साइन A - B है, लेफ्ट हैंड साइड में विल राइट sin of 60 - 30 डिग्री, sin 60 sin 30। ठीक है, तो अब sin 60 - 30 होता है, और ये आ जाएगा sin 60 sin 30। ये कैंसिल हो गया। sin 60 रेसिप्रोकल में है, तो आई विल राइट 2/√3। फिर अब मैं लेक्स में राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लूंगी। cot b, cot b का मतलब 30 डिग्री पहले लिखना है हमने। tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3। और cot ऑफ कोर्स मैं 1/√3 लिख लूंगी। सो ये आ जाएगा 3 - 1/√3 विच इज 2/√3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कल कोऑर्डिनेट के बाद सैटरडे को प्रिपेयर्ड रहना। आपकी ये दो एक्सरसाइजेस ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, सिर्फ दो एक्सरसाइजेस, 8.1 8.2 का टेस्ट है। वही टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर जो ट्रायंगल में किया हुआ है। तो बेसिकली एनसीईआरटी, या जो मैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में करवा रही हूँ, वो भी वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, आराम से होंगे, इन दोनों का टेस्ट दे दो, क्योंकि थर्ड में आते आते थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है। थर्ड में प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो थर्ड में पहले सिर्फ बुक बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, वंस यू मास्टर्ड योर थर्ड एक्सरसाइज ना, एप्लीकेशंस तो बहुत आराम से हो जाता है। जितना मतलब अगर आपको 100% ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड एक्सरसाइज में स्ट्रगल करना पड़ा है, तो एप्लीकेशन में 50% होता है बस। द इनिशियल स्ट्रगल इज विद द फिगर, कि वो बस टावर दिया हुआ है, हमें सब कुछ दिया हुआ है, फिगर बनानी है। उसके बाद वंस द फिगर इज डन, वो क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें गलती के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ठीक है, तो वो भी हो जाता है। और ऑब्वियसली पहली बार में तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आज करवाया सबको आ गया, तो उसमें भी प्रैक्टिस ही है। तो अगर लिखा है कि इफ ए इज 30 डिग्री, वेरीफाई 4 cos A cos 60 - A into cos 60 + A is cos 3A। ये करवाया था आपको 11√3, जिसका आंसर आया था, हाँ करवा दिया था ये। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं पहले कोशिश करती हूँ आपको इक्वेशंस वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर इकट्ठे सारे जो इसमें है वो करवा। ठीक है, तो cos 30 लिया, सो वील से लेफ्ट हैंड साइड, टेक द वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, 4 cos 30, cos 60 - A इज 30 डिग्री, cos 60 + A इज 90। cos 30 कितना होता है, फिर 30 कितना होता है, और 90 कितना होता है। और यहां पर राइट हैंड साइड में लेट क्यों हो गया,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चला जा। वो मुझे पकड़ा दो यहाँ पे, वो उसका बार बार गिर रहा है, इसको ठीक करना है। रियो का मैं। हो गया बच्चे सबका? ये RHS कॉस 90 आ गया, कॉस 90 जीरो होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी मैं क्या करती हूँ, जो हमने बुक में दो तीन क्वेश्चन छोड़े थे आपको वो कंप्लीट करवा के देन जितने भी रहते हैं इसमें, जो मुझे लगता है फर्स्ट आपके फ्यू वाले क्वेश्चंस जो फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस हैं वो करवाऊंगी मैं आपको। कल आपका कोऑर्डिनेट का फिर से टेस्ट है, पढ़कर आना बच्चों। फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट होगा या सेक्शन फॉर्मूला पूछा जाएगा। क्वेश्चंस अच्छा, अब अगर सोचते हो तो इतने भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, हाँ जितने जैसे बुक में दिए हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, ठीक है, पर थोड़ा पढ़कर आना। आपका एग्जाम्पल 8 रहता है बुक का, एग्जाम्पल 7 करवा दिया था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन A माइनस बी इज 1/2, कॉस A प्लस बी इज 1/2। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको एक्यूट एंगल्स के बारे में ही बताती है, ठीक है ना। आपके लिए सिर्फ 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू वैलिड है। और इसमें दिया हुआ देखो जी, A प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि जो भी ये कॉस की वैल्यू ले रहे हो, A प्लस बी एक क्यूट वैल्यू है एंड A इज मोर देन B, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये सारी कंडीशंस क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री आती है ना तो ये सारी कंडीशंस वैलिड हो जाती हैं उसमें, ठीक है, इसीलिए। तो 9th में ना ये आपको हमेशा दिया होगा, नहीं भी दिया है तो आपने जैसे आप अपना सॉल्व करते हो प्लस वैल्यूज के साथ वही करना है। अब क्या करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो हमने एग्जांपल 2 में थ्योरम प्रूव की थी, इफ यू रिमेंबर दैट इफ साइन ऑफ टू रेशियोज आर इक्वल, है ना, टू एंगल की साइन रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब वो एंगल्स भी इक्वल है, तो वो इसी फॉर्मेट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ A माइनस बी इज 1/2। अपने टेबल में चेक करो, साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ आती है? टेबल में साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ आई? 30 डिग्री पर, है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। कुछ नहीं है, बस यही करना है इसमें, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था ना, हमें तो ये सिखाया गया था कि साइन और साइन कैंसिल हो गया, A माइनस बी इज 30, ये कैंसिल नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली अ थ्योरम यूज व्हिच सेज इफ साइन ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, साइन रेशियोज आर इक्वल, दैट मींस द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ऐसे ही अब आ जाओ कॉस A प्लस बी, 1/2 कॉस में कब आता है, कौन से एंगल पर? अगर साइन में 1/2 30 पर है तो कॉस में कब होगा? 60 पर। 1/2 देखा का टेबल, सच में कह रही हूं तभी याद रहेगा, रैंडमली ना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। याद करना है ना बाय हार्ट हमें, तो जितना आप उसको पेपर पलट पलट के या बुक खोल कर देखो जहां लिखा हुआ है आपका, द मोर यूल सी, द मोर यूल विजुलाइज, द मोर यूल रिमेंबर, ठीक है। तो A माइनस बी इज 30, A प्लस बी इज 60, ये कैंसल हो गया। 2A 90 के इक्वल है, A की वैल्यू क्या आ गई? 45। और अगर A 45 है तो B की वैल्यू क्या आ गई? अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फैन ऑफ कर दो।
8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करें अब, बिल्कुल सेम वे में होगा। tan of a plus b is √3 and tan of a minus b is 1/√3। वही देखो कंडीशंस दी हैं, a प्लस बी 0 और 90 के बीच बीच में है। a जो है वो b से बड़ा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो tan √3 कब होता है? tan 60 पर। तो मेरे पास आ गया a प्लस बी इज 60। tan 1/√3 कब होता है? tan 30 पर। तो ये आ जाएगा a माइनस बी एज 30। फिर टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, बस। ठीक है, बुक खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर से a 45 डिग्री और b कितना आ गया? 15। यही आ रहा है, ठीक है। a 45 b 15। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर में डायरेक्ट आए भी हुए हैं। ट्रू फॉल्स कर ले बुक वाले। साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a प्लस साइन बी विच इज, सॉरी ये क्या हो गया? ठीक है, वो कहते हैं साइन, अगर दो एंगल्स को ऐड करें दिस इज सेम एज एक एंगल का रेशियो निकाला और दूसरे का निकाला, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है दो एंगल्स का सम इज नॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये हम कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, हम रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू, लेट अस से, क्या लिखोगे, 0 लिख लो या 0 डिग्री लिख लो। तो ये आपके पास आ गया साइन ऑफ 60 प्लस 0। यहाँ तो वेरीफाई हो गया, नहीं 30 + 0, ये तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें इफ आई टेक a एज 60, b एज 30, साइन 60 + 30 किसके इक्वल होता है? साइन 90 विच इज 1, है ना। और अगर आप साइन 60 लोगे और साइन 30 लोगे, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2, इन दोनों को ऐड करके 1 नहीं आता, तो हेंस दिस इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ट्रू। ये तो आप 0 से 60 90 तक एंगल्स देख ही रहे हो, तो साइन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन मानते हैं। साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स। कॉस जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो 1 से स्टार्ट करके 90 एंगल बढ़ाते रहो वो छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, फॉल्स। कौन से थीटा पर साइन और कॉस आपस में इक्वल होते हैं? टेबल में चेक करो, कौन सी वैल्यू पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा? 45। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री, तो कॉट ए का मतलब कॉट 0 डिग्री विच इज 1/0, टैन का रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज ट्रू। जब जस्टिफाई करना होता है ना तो आप लिख दोगे कॉट ए इज, कॉट 0 इज 1/tan a, tan 0 इज 0, सो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक होगी बात है। आपने क्वेश्चन की कि साइन इज ऑलवेज लेस देन 1, मैम कहते हैं फॉल्स, ट्रू नहीं लगेगा। लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं लिखा मे बी, तो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, हाँ, पर लेस देन 1 होगा ही होगा। ठीक है, मे बी इक्वल टू 1 ना लिखा हो हमारे वैसे भी वो छोटी छोटी चीजें ना करवाते हैं, दे मेक अ फज आउट ऑफ इट। हाँ, बट इक्वल टू जरूरी है क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है 1। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा उस पर अब। चलो, पहले तो ये वाले जो हमने इक्वेशंस किए ना वही वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, आपकी असाइनमेंट में है ये क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 6 7 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सभी लिख दिए हैं मैंने।
ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज √3/2, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। एंड कॉस ए माइनस बी इज √3/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कंडीशंस वही है, ए इज मोर देन बी में बी, राइट। ए प्लस बी 0 से 90 के बीच बीच में है। अब तुम चेक करोगी, तुम्हें ना देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर, 8th क्वेश्चन में ही देखो ना, यहाँ पर अभी तुमने हमने जो किया है 3rd क्वेश्चन में ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 दे दिया दोनों में, लेकिन 0 से बड़ा ही रखा है। ठीक है ना, तो मे बी वो कंडीशंस होती हैं। अगर उन्होंने रीजनिंग को फॉल्स कहा है ना, या फिर जो भी असर्शन कहा है, तो वो इक्वल टू जरूर आएगा। तो मे बी दे आर सेइंग कि लेस देन 1, नॉट ऑलवेज, बट इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी किसके इक्वल है और ए माइनस बी किसके इक्वल है। हो गया ना। ठीक है। ब्लैक सेकेंड क्वेश्चन करो, अब हो गया ना इसका, बी पार्ट करते हैं, सबको क्लियर है ये। ये था कॉस ए माइनस बी इज √3/2। तो कर ले एक बार सॉल्व। क्वेश्चन भी बोल रही हूँ, कॉस ए माइनस बी इज √3/2, साइन ए प्लस बी तुमने लिखा है, ए माइनस बी √3/2। अब खुद करना है इसको, बिल्कुल सेम वे में हो रहा है। अब ये है हमारे पास, नेक्स्ट है tan ऑफ ए प्लस बी इज √3, tan ऑफ ए माइनस बी इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या वैल्यू आई आएगी पिछले वाले में। ठीक, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें थोड़ी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अब। ए प्लस बी इज √3, ए माइनस बी इज 1, tan ऑफ ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी √3 कब होता है, 60 पर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज 60, एंड 1 कब होता है, 1 कब होता है 45 पर। तो ए माइनस बी इज 45, तो ए प्लस बी 60, ए माइनस बी 45, ये कैंसल। 2a इज 105 डिग्रीज, ए इज 52 पॉइंट। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में एंगल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो 60-45 वाले ही आए। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप माइनस करोगे 60 में से 52.5, b इज 7.5। ठीक है, अगर ये कर लिया तो नेक्स्ट लिखो, कॉस ऑफ a प्लस बी इज 0, साइन ऑफ a माइनस बी इज 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर तो नहीं पता, उससे पहले पेपर में एज इट इज आया हुआ है। ऐसे ही इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन, शायद बुक वाला ही हो आपका, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन जब भी ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको स्टैंडर्ड एंगल्स ही लगाने हैं। कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 कब होता है 90 पर। तो मेरे पास आ गया ए प्लस बी इज 90। साइन ए माइनस बी हाफ दिया हुआ है, सो दैट इज साइन 30 डिग्री। तो ए माइनस बी इज 30, 2a इज 120 डिग्रीज, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और अगर a 60 डिग्री के इक्वल है, तो b किसके इक्वल है,
30 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। अब तक ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रही है ना? आगे भी इजी है, बस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी इज 1 एंड कॉस ऑफ a माइनस बी इज 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट अब इसमें है ठीक हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में ए एंड बी बोथ हैव द वैल्यूज ऑफ 45 डिग्रीज ईच। फिफ्थ क्वेश्चन और इसके बाद जो सिक्स करवाऊंगी वो डिफिकल्ट से कह सकते हो। इसमें सबसे मतलब जो हमारा वेरिएशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। साइन ऑफ a प्लस 2b इज √3/2। कॉस ऑफ a प्लस 4b इज 0। तो साइन ऑफ a प्लस 2b √3/2 कॉस ऑफ a प्लस 4b 0 कब होता है कॉस? 90 पर। तो ये 90 आ गया। अब देखो वही लीनियर इक्वेशंस बन गई। तो जब तक हमने ये 60 और 90 तक यूज किया था, रेशियोज में यूज किया था, तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री थी। यहां पर आकर ये हमारा चैप्टर 3 हो गया। समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ आपको नई चीज नहीं सिखा रही, वो सारे प्रीवियस वाले, मतलब नहीं तो ऑब्वियसली है, बट वो हमारे सारे जो रूल्स हैं एलजेब्रा के, प्लस माइनस के, वो सारे हमारे अरिथमेटिक वाले ही हैं। b is 15. So if b is 15, a is, ठीक हो गया? ठीक है, लास्ट लिखो इस पर। उसके बाद थोड़ी स्टेटमेंट्स करवानी है आपके। फर्स्ट जो भी मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस हमें कर सकते हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज 1/2। अब थ्री एंगल्स वाला ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें अगर वेरिएशन कोई नई बुक में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन यही चलता आ रहा है। एंड इट्स मेंशन्ड ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत जरूरी है, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसने लिखा है ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपने पहले तो 1/2 के साथ ही देखना है। तो 1/2 साइन कब होता है? कौन से एंगल पर? 30 डिग्री पर। और 1/√2 कॉस कब होता है? 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री। ठीक है, अब तीन एंगल्स हैं, ये तीन अननोन्स हैं हमारे पास, और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कहाँ है? तो इससे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? इफ आई से एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स, हाँ जी, क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी। सो आई हैव ए प्लस बी इज 180 डिग्री। अच्छा, आमतौर पे ना अगर तीन वेरिएबल्स दिए और इक्वेशन सॉल्व करनी है तो दो दो लेकर ना हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। We take two equations, eliminate the third। कुछ भी, जैसे c को एलिमिनेट कर दिया a और b में ना, इन दोनों को लेकर a और b में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसको फर्स्ट, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है ना, तो किन्हीं भी दो को लेकर, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड और फर्स्ट को लेकर दो इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं टू वेरिएबल्स। बट यहां पर ना कुछ कुछ कभी कभी इक्वेशंस कुछ इस तरह से होती है कि इफ आई ऐड दीज टू, आपका ए और ए कट गया,
सी और सी भी कट गया, सो 2b किसके इक्वल आ गया? 75 डिग्रीज। तो b किसके इक्वल आ गया? 37.5। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास इन एनी केस आ ही रही है, दो इक्वेशन से b की वैल्यू आ रही है। तो कभी कभी अगर एमसीक्यू भी आ जाएगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ b कहेंगे आपको, b निकाल लिया। अब मुझे a और c भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में ना a और c कट रहा था, तो इसीलिए हम एक में ना c की वैल्यू, b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो a प्लस 37.5 माइनस c इज 30, सो a माइनस c इज माइनस 7। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन बिल्कुल भी यूज नहीं की, उसमें b की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अगर आप इस सेकंड में पुट करोगे ना, दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि इनमें a और c कैंसिल हो गए। तो इफ आई पुट b एज 37.5, बोथ विल गिव द सेम इक्वेशन। तो यहां पर a प्लस c इज 180 माइनस 37.5, सो a प्लस c इज 142.5। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक आ गई, ये हमारे पास सेकंड आ गई। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। a प्लस c इज 142.5 एंड a माइनस c इज माइनस 7.5, ये कैंसिल हो गया। 2a किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर? 135, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 67.5। So A is 67.5, B is 37.5, इन दोनों को ऐड कर दे तो 105 बन जाता है। तो C की वैल्यू आ गई 75 डिग्रीज। थ्री एंगल्स का यही क्वेश्चन है। बाकी जैसे फिफ्थ में करवाया था ना, A प्लस 2b, तो देखो वेरिएशंस करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पर सबका फॉर्मेट, सबको सॉल्व करने का भी यही रहेगा। अब विदाउट एनी फिल्टर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तुम्हें। ना हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। हो गया सबका ये? अब ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी है क्या? 19 का ही कंटिन्यू, चलो एनी हाउ। सॉल्व फॉर थीटा लिखा हुआ है, √2 tan 2 थीटा इक्वल्स टू √6। अच्छा, मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करवाई थी ना स्टार्ट, तो मैंने कहा था उसमें जो अननोन है वो थीटा है। वंस आई हैव द एंगल, आई नो द रेशियो। सो tan अननोन नहीं है, tan वी नो द रेशियो इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। बट व्हेन इट कम्स टू थीटा, वी डोंट नो एंगल कौन सा, 30 है, 60 है, 35 है, 42 है, बिकॉज हल्के से एंगल चेंज पे रेशियो चेंज हो जाएगी। तो जब भी इक्वेशन दी जाती है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मतलब हम उस स्पेसिफिक इक्वेशन को निकाल रहे हैं उसके लिए कि √2 tan 2 थीटा √6 कब होता है, ऐसे थीटा की वैल्यू कौन सी वाली पुट करें। तो एक बात मानकर चलना, जब सॉल्व फॉर थीटा का है ना, तुम्हारे पास वो 0, 30, 60, 45, 90 ही आएगा, उसके अलावा कोई एंगल और आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब इसको हम कैसे करेंगे? tan थीटा √6/√2 कर दिया। tan 2 थीटा किसके इक्वल हुआ? √3। ठीक है, अब देखो tan √3 कब होता है? 60 पर। अब वही चीज, tan tan कैंसल, यहां पर 2 थीटा इज 60, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि सॉल्व फॉर थीटा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया कि थीटा 30 डिग्री डालने के बाद, निकालने के बाद ना ये वैल्यू फाइंड करो। तो इक्वेशन सेज इफ दिस इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो अब आपको क्या करना है? साइन 30 √3 cos 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 इज 1/2। अब यहां पर बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं आफ्टर यू पुट इन द वैल्यूज। इनिशियली तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही इसमें होती है।
मैंने हाँ गलती क्या की है, ये गलत है, कहा था इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। अगर आपके पास आंसर आया है, सो थीटा इज 30 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, 60 की नहीं। सो दिस विल बी, एलसीएम लोगे 6, सो 3 + 9 -6 होगा, है ना। 1/2 नहीं, इंटू 2 करना है, यहाँ पे 4 माइनस 5 + 3 8/6, 4/3 आंसर आ गया। ठीक है, सो हियर द आंसर इज। चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अब ऐसे वाला क्वेश्चन ना जो मैं नेक्स्ट वाला दूंगी, ये होता है कंफ्यूज करने वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, या सॉल्व लिखा होता है, इफ कोसिकेंट 3 थीटा -2 इंटू कॉट 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अनदर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। नाउ व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, क्या हुआ ना ये, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आता है ना, तो x+4 इंटू x-2 इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते थे, इधर x+4 इज 0 और x-2 इज 0, है ना। तो यहां पर वही चीज दी हुई है, मतलब तुम्हें क्या कहा है, कोसिकेंट 3 थीटा -2 इक्वल टू 0 और कॉट 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। कोसिकेंट 3 थीटा 2 के इक्वल आ गया, ऐसा कब होता है, कोसिकेंट 2 कब होता है, कौन सी वैल्यू पर, जब साइन 1/2 होगा, और साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्रीज पर। सो 2 की वैल्यू के लिए आई विल राइट कोसिकेंट 30, सो 3 थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 10 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 2 थीटा -1, सो कॉट 2 थीटा 1 कब होता है, ठीक है, सो जब थीटा 45 होगा, सो 2 थीटा इज 45, थीटा इज 22.5। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वैल्यूज होंगे, कि इफ यू पुट थीटा एज 10 तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इफ यू पुट थीटा एज 22.5 तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो दो वैल्यूज आएंगी थीटा। वी नीड द प्रोडक्ट टू बी 0, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकालते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इतना क्लियर हो गया सबको ये। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan 3 थीटा -√3 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा 20 डिग्री आ, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, cos of 40 + x is equal to sin 30 degrees, find the value of x। तो अब इसमें क्या करना है, sin 30 की वैल्यू को पुट करना है ना। cos of 40 + x, sin 30 किसके इक्वल होता है, 1/2। अब cos रेशियो आ गई, cos 1/2 कब होता है, कौन से एंगल पर होता है cos 1/2, 60 पर। तो आपके पास आ गया 40 + x इज 60, तो x की वैल्यू 20 डिग्रीज। ठीक है इतना, अब नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, ऑनलाइन मेहताब और जैसे हो गया ना क्वेश्चन, यस मैम। और जैसे लिख रहे हो ना तुम भी, Yes, ma'am. ठीक। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 2x + 10, 2x + 10 ब्रैकेट्स में, प्लस tan स्क्वायर x + 5, है ना। चलो, अब
तुम्हें ये पता है कि अब इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद विल पुट एंड सॉल्व, राइट। अगर 2 साइन करके दिया हुआ है तो साइन और वहां पे √3 लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बात समझ में आई। √3 तो साइन कभी नहीं होता और हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो वहां पे जो आपको एज 2 दिया हुआ है, जो कोएफिशिएंट बनकर आया साइन में, दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड। नाउ √3/2 इज व्हेन साइन इज 60 डिग्रीज, सो 3x इज 75, x की वैल्यू क्या आ गई? 25. Now put the value of x as 25 in the given expression. Sine square 50 plus 10 and tan square 25 plus 5. हो गया बच्चे? नेक्स्ट लिखो। ना दिस वन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ऐसा ही क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्पलर में भी है, वो भी करवाऊंगी, अभी करवा देती हूँ। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये वाला है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसा ही ना एक एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है जो एक्चुअल कंफ्यूज करने वाला होता है। जो ये वर्कशीट है ना, इसमें ऑलमोस्ट मैंने आपके वो भी लिखे हुए हैं सारे, मतलब एग्जाम्पलर भी कवर किया हुआ है। अच्छा, अब देखो दो चीजें आती है इसमें आपको ना, यहाँ पर द ओनली कंफ्यूजिंग है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो पहली चीज तो यही सोचो, साइन और कॉस 5 एंगल्स आपको गिवन है, कब इक्वल होते हैं? ठीक है, 45, एक तो वो चीज आ गई। या फिर देखो इसको किस तरह से करते हैं, यहाँ साइन थीटा लिखा है, यहाँ कॉस थीटा लिखा है, सो कैन आई से साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज 1, है ना। या फिर मैं लिख दूंगी tan थीटा इज 1, और tan 1 कब होता है? जब थीटा 40। ठीक है, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45, 1/2 कॉट स्क्वायर 45। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू पुट इन द वैल्यूज। ठीक है, अब इसी पर ना, ये क्लियर हो गया, एमसीक्यू आता है, और वो एमसीक्यू ना मैक्सिमम गलत होता है हमारा। इसमें लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। आई गिव यू द ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, ऑप्शंस में आता है 1, 3/4, 1/2, 1/4। यही क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। और इंस्टिंक्टिवली ना आंसर आपका जब निकलता है ना, तो वो एक आता है जो कि गलत है, राइट। करो सॉल्व इसको, कैसे करोगे? थीटा तो 45 आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया कि थीटा इज 45। सो यू विल पुट साइन रेज टू पावर 4 45 कॉस 45 डिग्रीज रेज टू पावर 4। साइन 45 कितना होता है? जी, ठीक है, तो अब आ जाएगा यहां से 1/√2 रेज टू पावर 4। अब √2 है ये, ठीक है,
तो स्क्वायर करोगे तो 2 आता है, रेस टू पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 1/4। मैक्सिमम गलती यहाँ क्या होती है कि हम ए पार्ट 1 मार्क कर देते हैं जल्दी जल्दी। 1/2 लिखा, 1/2 हमें लगता है कि वो प्लस करके आंसर हमारे पास क्या कुछ ऐसा है कि √2 का हम ध्यान नहीं देते कि 1/2 हो गया। बहुत बार गलती होती है तो इसको ध्यान रखना। सो आंसर इज 1/2। √2 रेस टू पावर 4 इज 4, तो 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4 विच इज 1/2। तो हमारा आंसर जो है वो ऑब्वियसली ए पार्ट नहीं है, ये गलती वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर सी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, फाइंड एक्स सच दैट, इतना हो गया सबको सॉल्व, है ना। अब लिखा है फाइंड एक्स सच दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्रीज। तो इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको यहां पर 3x साइन 30 करके दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू पुट कर लोगे, 4 साइन क्यूब 30 दिया हुआ है तो ये पुट कर लोगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आ गया, ठीक है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तो आ सकता है पेपर में, लंबा भी है थोड़ा सा बट हाँ ध्यान रखने वाली बात है उसमें। ठीक है, वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन। मतलब अगर मुझे 3 नंबर में क्वेश्चन डालना है और आया भी हुआ है, ठीक है, अब किस साल में आया मुझे ये नहीं पता बट आई सॉ दिस वंस इन द पेपर। एग्जाम्पलर में है सेम टू सेम, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब पता क्यों मुश्किल लगेगा आपको ये, आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना किसी भी वेबसाइट पर, मैक्सिमम ना आपको लिखा होगा अप्लाइंग सी एंड डी। तो पहली बात तो ये आता है कि सी एंड डी क्या है, वो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत पुराना, जब रेशियोज के बारे में, कंपोनेंट और डिविडेंडो के बारे में आपको सिखाया जाता था 10th क्लास में, प्रॉपर चैप्टर था रेशियोज का, अब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व उस मेथड से किया है, अब हमें वो नहीं लगाना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ दिखे ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वो कर सकते हैं। जब भी कुछ ऐसा दिखता है ना तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आएगा। तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन, अगर मुझे, अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई की हुई है हमने, प्रेपरेशंस कुछ एक्स्ट्रा की हुई है एंड वी नो अबाउट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो विच इज रेशियोज का टॉपिक होता है 10th में, पहले दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्टिंग था, ऐसी बात नहीं है, बट अब आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ 11th में करोगे तो आपको पहले वो चीज सिखाई जाएगी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, ठीक लिखा ना मैंने। हाँ, अब यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, अब √3 से, प्लस √3 कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ कुछ यहाँ पर रेशियोज आपकी कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ कॉस और कॉस मुझे दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, माइनस √3 साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो गए। टेकिंग द वैल्यूज ऑफ साइन टुगेदर, तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, दोनों को एक तरफ लेकर आऊंगी तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। ये √3 कॉस थीटा है माइनस √3 कॉस थीटा है, वहां लेके जाऊंगी तो 2 √3 कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है, बस यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन एंड कैंसलेशन, बस वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम वेबसाइट्स पर चेक करोगे सीरियसली इसमें सी एंड डी लगा हुआ है। अब एज अ जो बच्चा जो इससे पढ़ा हुआ है सी एंड डी या आईसीएसई बोर्ड से हो तो पढ़ा होता है सी एंड डी, आप समझ जाते हो। ठीक है, अब अगर नहीं है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
अब देखो यहां पर आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री कॉस थीटा। जब भी ऐसा कुछ दिया हो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस कॉस को साइन के नीचे ले गए थे, तो मेरे पास आ गया tan थीटा रूट थ्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan रूट थ्री कब होता है, कौन से एंगल पर, 60 पर। ठीक है ना। अब निकाल लो जो कहा हुआ है हमें। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अगर मुझे इसी चैप्टर में से, मतलब आई रियली नीड टू पुट सम वन क्वेश्चन की थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो, गलती के चांसेस मैक्सिमम, मतलब अगर एवरेज में देखा जाए ना, तो कुछ ना कोई तो बच्चा होगा जो प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में गलती करके आएगा। फिर उसके बाद वैल्यूज भी पुट करनी है, वो भी सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर में कहा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है टिपिकल, जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल में गलती हो सकती है। पहली चीज तो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाए, ये अटक जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ रेशियोज गलत कैंसिल की हो। फिर उसके बाद यहां पर, इस पर देयर विल बी अ स्टेलमेट की यहां पर अब क्या करना है। उसके बाद tan ले लिया, थीटा निकाल लिया, तो यहां पर वैल्यूज पुट करने में गलती हो सकती है। अब इसका आंसर सॉल्व कर लो। थीटा 60 डिग्री निकाला है, तो 2 सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस 3 को सीकेंड स्क्वायर 60। अब ऐसी रेशियोज में सीरियसली कहती हूँ, ऐसे वाले में ना वो आपका टेबल बहुत हैंडी समझ में आता है। अब सीकेंड है कॉस 60, देखोगे कॉस 60 होता है 1/2, तो सीकेंड 60 कितना हो जाएगा, 2। कोसिकेंड 60 क्या होता है, रूट साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो यहां पर 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये 8 आ गया यहां पर, माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर विल बी, समझ में आ गया ना। मैंने √3 नहीं कैंसिल किया, √3 का स्क्वायर कैंसिल किया है, तो 2 का स्क्वायर वहां 4 लिखा है। कैलकुलेशंस पर ध्यान देना, ये मत कहना कि 3 और √3 कैंसिल कर दिया, मतलब इसको ये मत समझ लेना कभी। ठीक होगी इतना। नेक्स्ट लिखो। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन किया था ये इंपॉर्टेंट था। इसमें है अब 3 sin² थीटा इज टू 1/4, थीटा इज लेस देन 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हो गया बच्चे सॉल्व। ठीक है। तो यहाँ पे sin² थीटा 3, दिस इज 9/4, तो sin² थीटा इज 3/4। सो साइन थीटा, बिकॉज पॉजिटिव रेशियो से लेते हो तो √3/2 लोगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक हो गया इतना सबको। ठीक है। अगर लिख रहे हो दैट्स इट, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
3x is 45, so x is 15 degree. Next लिखो. If sin x plus cos y is 1 and x is 30 degree, y is acute angle, find the value of y. हम्म बस कुछ हाँ लॉजिकल होता है जब तुम्हें टेबल्स याद होते हैं कि साइन अगर 30 है. जैसे राइट एंगल ट्रायंगल भी लगती है तो पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है हो. मैम फिर इसमें 30 पुट करो. ठीक है ना. तो ये क्या आ गया. साइन 30 क्लॉस y इज 1. ठीक है. और 30 1/2 होता है. कॉस y इज 1. राइट. और कॉस y 1/2 आ गया. अब यहाँ पे 60 लगाओगे. ठीक है. जरूरी नहीं है. लॉजिक के हिसाब से हो. क्योंकि अभी ये फिलहाल हमारे पास ये 3 स्टैंडर्ड एंगल्स है ना इसीलिए भी थिक. ठीक है. वैसे एक हाँ एक वे एक में मतलब अब जैसे एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज है ना कि 30 एक तो x हो गया हम्म. और 90 डिग्री तो होगा. जरूरी नहीं है ना वो सेम एंगल्स की बात हो. एक्स एंड वाई एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जरूरी नहीं है. पर एक चीज जरूर होती है कि अगर साइन एक्स और कॉस वाई को 1 करना है तो यू विल सी कि जब साइन 30 कितना होता है 1/2. कॉस 30 कितना होता है. लेकिन ये साइन 60 और कॉस 30 में नहीं लग रहा रूल. दोनों का सम 1 नहीं आता है ना. सो √3/2 √3/2 दोनों का सम 1 नहीं है ना. हाँ तभी कह रही हूँ. वो है हमारे पास क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटी सी है अभी. तो 30 60 में हम लोग ले लेते हैं कि हाँ होगा. बट अगर सॉल्व करना है तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन 30 देन यूल गेट द आंसर. उसमें चलना. क्योंकि हल्का सा भी कुछ चेंज कर दिया ना तो फिर पूरा क्वेश्चन चेंज है. अब नेक्स्ट लिखो. √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 2. क्योंकि अगर मैंने वहां पे एक्स को 60 दे दिया तो साइन 60 आपका √3/2 आ जाता. तो फिर वहां से 1 - 3/2 करते 2 - √3/2 तो तुम्हारे पास एंगल की वैल्यू नहीं है वाई की. वैसे तो वैसे ही करना है वो बस लॉजिकल. हाँ वो तुक्का मारने में गया था. बिल्कुल है. तुम 10th में मार सकते हो आराम से. ठीक है. बट क्वेश्चन में ध्यान रखना मतलब डोंट एवर गो बाय दिस क्योंकि तुमसे वाई पूछा है या कुछ और पूछा है वो देखना. ठीक है. अच्छा इसमें ना कंफ्यूजन क्या होती है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल दिया हुआ है. तो इफ आई टेक हियर एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो यहां क्या हो जाएगा. इस √3 को मैं यहां लेके जाऊंगी तो इट विल बी 1/√3. दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू टीच. यहां पर कुछ और मैं नहीं समझा रही हूं कि मेरे पास tan थीटा अगर आप ले रहे हो 1/√3 आएगा. समझ में आ गया. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्रीज. आंसर क्या हुआ 1/2. मैंने √3/2 क्यों लिखा हुआ है. थीटा 30 डिग्री आ रहा है कि 60 लिया 30 लिया. सो 330 पे होता है √3/2 तो 3/4 आ गया प्लस 2 कॉस तो √3/2 होता है ना. हाँ मैंने कहा था ना, ये सब गलतियां यही होती है. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज स्क्वायर है ना यहाँ पर. हाँ. तो ये 9/4 आ गया प्लस 4 लिखूंगी तो 4 √3/4 लिख लूंगी. राइट. और यहां से 2 लेना है तो दिस इज 3√3 प्लस 4/2. सो ये आ गया 9 प्लस 4√3/4 टू 3√3 प्लस 4. तो यहां से ये कैंसिल हो गया है ना.
कॉस स्क्वायर 30 √3/4 ही होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो 3/2 2, तो यही आएगा, है ना? मैंने √3/2 क्यों लिखा हुआ है? थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा प्लस 2। दोबारा से सॉल्व करें इसको। वो इसलिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में गलती होती है, पता क्यों? मैंने कॉस थीटा, यहां से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है? तो ये आ गया 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 2। तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो कॉस थीटा, हाँ हाँ, देखते हो, इसको रैशनलाइज करना होगा फिर उसके बाद, है ना? तो ये 27 - 16 9 हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, रुक जा। 3 cos स्क्वायर थीटा विल बी √3/4, √3 का बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये √3 आ गया, इसको अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 9/4 प्लस √3। सो 3 √3 प्लस 4/2, तो 9 प्लस 4 √3/4 इंटू 2/3 √3 प्लस 4। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको रैशनलाइज करो। 9 प्लस 4 √3 इंटू 2, 3 √3 प्लस 4, 6 + 8, 27 √3, 12 3s are 36 -36 -16 √3 हो गया ना? तो ये आ जाएगा 227 - 16, है ना? ये तो कैंसिल ही हो गया। 27 - 16 क्या होता है? 11 √3। ये 2 × 11, हाँ, √3। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, बस यही रह गया। दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू क्वाड्रिलेटरल्स। एक क्वेश्चन लिख लो, घर पे कर लेना चाहे उसको, ठीक है? जिसमें लिखा है इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus is 8 centimeter and its one angle is 60°, find the length of diagonals. Length of diagonals of rhombus, ठीक है? एक साइड दी हुई है 8, एंगल दिया हुआ है 60°, ठीक है ना? वन एंगल रोम्बस का कोई भी ले लोगे, उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालनी है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। चलो सॉल्व कर लेना इसको।